Hey guys, welcome again. This is आदेश शर्मा फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल जलालाबाद। नए वीडियो लेक्चर में आज आप सीखने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत इम्परेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑर्डर किया जाए यानी आज्ञा दी जाए, कमांड किया जाए आदेश दिया जाए, एडवाइस किया जाए सलाह दी जाए, फॉरवर्ड किया जाए मना किया जाए, अर्ज किया जाए आदि। इस तरह के सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका रूल देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, आई मीन टू से भाव जो है, सेंस जो है वो रिपोर्टेड स्पीच से निकलेगा, लेकिन बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। किस तरह बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार। ऑर्डर आज्ञा दी, फॉरवर्ड मना किया, एडवाइस सलाह दी, रिक्वेस्टेड प्रार्थना की, कमांडेड आदेश दिया आदि में बदलते हैं, या अर्ज निवेदन किया, आग्रह किया आदि में बदलते हैं। कोमाज को हटाकर, कोमा बिगिन को हटाकर टू लगाते हैं। In these sentences, reporting verb said or said to is to change into ordered, requested, commanded, advised, forbade according the sense of reported speech। मेरे कहने का मतलब रिपोर्टेड स्पीच से भाव मिलेगा। क्या कहना चाह रहा है? यदि आज्ञा देना चाह रहा है तो ऑर्डर कीजिए, यदि रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड कीजिए, यदि प्ले कह रहा है रिक्वेस्टेड कीजिए, यदि आज्ञा दे रहा है ऑर्डर कीजिए, यदि आदेश दे रहा है कमांडेड कीजिए। देख लेते हैं पहले सेंटेंस से। द टीचर सेड टू अस स्टैंड अप। ये देख रहे हैं आप, द टीचर सेड टू अस, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये कोमा बिगिन है, और स्टैंड अप जो है ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अध्यापक ने हमसे कहा खड़े हो जाओ, यानी हमें रिपोर्टेड स्पीच से सेंस मिली है कि आज्ञा दी है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को ऑर्डर में बदल दिया। द टीचर ऑर्डर्ड अस टू स्टैंड अप। रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, एडवाइज्ड, फॉरबेड आदि में बदलते हैं। कोमाज को हटाकर टू लगाते हैं। द टीचर ऑर्डर्ड अस टू स्टैंड अप। अध्यापक ने हमें आज्ञा दी खड़े होने की। नेक्स्ट सेंटेंस। द प्रिंसिपल सेड, प्रधानाचार्य ने कहा सिट डाउन बॉयज, खड़े हो जाओ लड़को। ध्यान से देखिए आप, सिट डाउन बॉयज कहा है, आई मीन टू से ऑर्डर किया है, तो सेड टू को ऑर्डर में बदल देंगे। The principal ordered the boys, अध्यापक ने लड़कों को ऑर्डर किया है टू सिट डाउन, बैठने के लिए, यानी बैठने को कहा है। तो प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉय टू सिट डाउन। ध्यान दीजिए आप, सेंस जो है वो रिपोर्टेड स्पीच से मिलती है, लेकिन बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, कोमाज के स्थान पर टू लगाते हैं। The judge said, call the first witness. Always remember, जज जो है, जज, कर्नल, जनरल, ये जो है ऑर्डर नहीं करते, ये कमांड करते हैं, आदेश देते हैं। The judge said, जज ने कहा call the first witness। तो इससे हमें पता लगा call the first witness, जज ने कमांड किया है, तो said टू को कमांडेड में बदल देंगे। The judge commanded them, ये them इसमें हिडन है, जिन्हें जज ने आदेश दिया है। The judge commanded them, जज ने उन्हें आदेश दिया to call the first witness, प्रथम गवाह को बुलाने का। जज ने उन्हें आदेश दिया प्रथम गवाह को बुलाने का। नीलू said to me, नीलू ने मुझसे कहा please give me your pen, कृपया मुझे अपना पेन दो। तो रिपोर्टेड स्पीच से सेंस मिली है, लीनू ने मेरे से प्रार्थना की है, तो प्रार्थना के लिए
रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। क्या मतलब? नीलू रिक्वेस्टेड मी, नीलू ने मुझसे प्रार्थना की। इस सेंटेंस को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें प्रोनाउन का 2 बार चेंज है। नीलू रिक्वेस्टेड मी, नीलू सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। नीलू रिक्वेस्टेड मी टू गिव मी, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट नीलू के अनुसार हर, योर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट मी के अनुसार माई पेन। नीलू रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर माई पेन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट स्मोक। डॉक्टर ने मरीज से कहा धूम्रपान मत करो। इस सेंटेंस को हम एडवाइस से बना सकते हैं और फॉरवर्ड से बना सकते हैं। फॉरवर्ड से सेंटेंस बनाते समय नोट को हटा दिया जाता है क्योंकि फॉरवर्ड जो है वो खुद ही अपने आप ही निगेटिव सेंस है, निगेटिव एक तरह से। तो देख लेते हैं। द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज को मना किया टू स्मोक, धूम्रपान करने से। इस तरह भी कह सकते हैं द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट को एडवाइस किया नोट टू स्मोक, धूम्रपान न करने से। तो यदि आप एडवाइस से बनाते हैं तो नोट का प्रयोग होगा, यदि फॉरवर्ड से बनाते हैं तो नोट हटा दिया जाएगा क्योंकि फॉरवर्ड के साथ नोट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फॉरवर्ड अपने आप में नेगेटिव सेंस है। आप देख लेते हैं अगला सेंटेंस। द पीएन सेड टू द मैनेजर, पीएन ने, चपरासी ने मैनेजर से कहा काइंडली ग्रांट मी लीव, कृपया मुझे छुट्टी दे दो। तो काइंडली के लिए, प्लीज के लिए, इन सब के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है। तो रिपोर्टिंग को रिक्वेस्टेड कर देंगे। द पीएन रिक्वेस्टेड द मैनेजर टू ग्रांट हिम लीव, पीएन ने मैनेजर से प्रार्थना की उसे छुट्टी देने की, यानी कि उससे छुट्टी दी जाए। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑर्डर किया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, कमांड किया जाए, एडवाइस किया जाए या फॉरवर्ड किया जाए, क्या कहलाते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट के लिए और इंग्लिश कंपटीशन के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट, बड़े ही अमेजिंग सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू इंपरेटिव सेंटेंस इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट कहते हैं प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू थर्ड पार्ट ऑफ सिंपल सेंटेंस। पहला पार्ट होता है एसर्टिव सेंटेंस, दूसरा पार्ट आपने कल समझा था इंट्रागेटिव सेंटेंस, आज थर्ड पार्ट समझ रहे हैं आप इंपरेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा दी जाए, प्रार्थना की जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, प्रार्थना की जाए, कमांड किया जाए या एडवाइस किया जाए या फॉरवर्ड किया जाए, मना किया जाए, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एक बार फिर देख लीजिए आप। द टीचर सेड टू अस, अध्यापक ने हमसे कहा, वहां बिगिन, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो स्टैंड अप से हमें सेंस मिली है कि अध्यापक ने हमें आज्ञा दी है। सेंस मिलती है रिपोर्टेड स्पीच से, बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। द टीचर ऑर्डर्ड अस, टीचर ने हमें ऑर्डर किया टू स्टैंड अप, खड़े होने को, यानी कि कॉमा बिगिन के स्थान पर टू लगाते हैं। द प्रिंसिपल सेड सिट डाउन बॉय, प्रधानाचार्य ने कहा बैठ जाओ लड़को। तो प्रधानाचार्य ने आज्ञा दी है, यानी हमें सेंस मिली है, आज्ञा दी है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में बदल देंगे। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन, प्रधानाचार्य ने लड़कों को आज्ञा दी बैठ जाने की। द नेक्स्ट सेंटेंस, द जज सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस, वेरी अमेजिंग सेंटेंस फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में अक्सर ऐसा सेंटेंस पूछा जाता है, यानी जज जो है वो ऑर्डर नहीं करता, वो कमांड करता है। तो इसे किस तरह करेंगे? द जज कमांडेड देम, जज ने उन्हें आदेश दिया टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, प्रथम गवाह को बुलाने का। देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नीलू सेड टू मी, नीलू ने मुझसे कहा प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपने पेन दो। तो हमने पढ़ा रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज गिव मी योर पेन, हमें पता लग गया कि रिक्वेस्ट किया है, तो रिपोर्टिंग को रिक्वेस्टेड कर देंगे। नीलू रिक्वेस्टेड मी टू गिव मी, फर्स्ट पर्सन नीलू को अनुसार बदलेगा हर, माई योर सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार माई पेन। नीलू रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर माई पेन,
द नेक्स्ट सेंटेंस वेरी अमेजिंग इंटरेस्टिंग सेंटेंस, जो एक सेंटेंस दो तरीके से बनेगा, एडवाइस से बनेगा, फॉरवर्ड से बनेगा। फॉरवर्ड के बाद नोट को हटा देते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, फॉरवर्ड के बाद नोट को हटा देते हैं, एडवाइस के बाद नोट लगाना पड़ेगा। देख लेते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से कहा डोंट स्मोक, यानी कि मना किया, डोंट स्मोक, मना भी किया है, सलाह भी दिया, ध्यान से देखिए आप। द डॉक्टर फॉरबेड द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज को मना किया टू स्मोक, धूम्रपान करने से, या द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू स्मोक, डॉक्टर ने पेशेंट को सलाह दी धूम्रपान न करने की। द लास्ट सेंटेंस, आखिर का सेंटेंस देखते हैं। द पीएन सेड टू द मैनेजर, चपरासी ने मैनेजर से कहा काइंडली ग्रांट मी लीव। यदि आप काइंडली देखते हैं, प्लीज देखते हैं, ऐसे शब्दों के लिए रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है। द पीएन रिक्वेस्टेड द मैनेजर टू गिव हिम लीव। तो डियर स्टूडेंट, इंपरेटिव वीडियो के अगले लेक्चर के साथ कल फिर उपस्थित होंगे आपकी सेवा में। कल आप सीखने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस में लेट्स का प्रयोग, जिसमें प्रोपोज, सजेस्टेड, इस तरह के वाक्य बनाते हैं, यानी कि प्रोपोज प्रस्ताव किया, सजेस्टेड सुझाव दिया। तो इसके सेकंड लेक्चर में कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स ए लॉट।